बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ अहम खबरें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अचानक एक भूचाल आ गया है और पहले ठहराव आ गया था और ऐसे लग रहा था कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रही हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन अब अचानक उसमें कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कुक हुआ है, यानी कि देख के अंदर कुछ चीज़ें पक रही हों, ऊपर से ढकना डाला हुआ और पता नहीं चलता कि अंदर क्या पक रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा पक रहा था और कुछ ज़्यादा पकने की वजह से कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं, कुछ स्मेल आई है बाहर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को। और उसके बाद अचानक एक भूचाल आ गया है और भूचाल आने के बाद फिर हर कोई एक अचानक एक वो कहना चाहिए कि चिंगारी जैसे भड़काते हैं फ्यूल में, एक चिंगारी फेंकते हैं, वो भड़क उठी है। और अगले 5-7 दिनों में, अगले मेरा ख्याल है हफ्ता दो हफ्ते कम से कम, ये चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा भड़केंगी और बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कोई आग शाग सियासी माहौल में बहुत ज़्यादा आग लगती हुई नज़र आ रही है। उसकी रीज़न बहुत बड़े क्लियर है। एक तो इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, मंजर-ए-आम पे आ गई हैं और JIT ने, पंजाब की जो JIT है, उसने बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया है और वो ऐसे इंकशाफात सामने लेके आए हैं कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि काफ़ी गड़बड़ है। इसी तरीके से शहीद अरशद शरीफ का मामला, उनके कत्ल की जो वीडियो आ जाना और एक बाकायदा तौर पे एक दावा करना तस्नीम हैदर का कि जी मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे दिखाई है लंदन में, और ये सारा कुछ, और फिर इमरान खान साहब के मुबैना तौर पे जो मर्डर प्लान था उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। और इसी माहौल में जो पोलिटिकल पार्टीज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM का एक सिलसिला शुरू हुआ है, MQM मुत्तहिद हो रही थी और अब वो उसमें भी थोड़ी सी ब्रेक आ गई है, MQM के इत्तेहाद में ब्रेक आ गई है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आज पार्टी इजलास बुलाया हुआ था, PSP ने अपना वर्कर्स इजलास बुलवाया हुआ था, वो रोक दिया गया, मनसूख कर दिया गया और उन्होंने अभी, क्योंकि उस इजलास में फैसला करना था। और मुझे नहीं लगता, जो मेरे पास इत्तलात हैं, कि मुझे लग नहीं रहा कि PSP जो है वो अपनी शनाख्त ख़त्म करे, अपनी पार्टी ख़त्म करे और अपनी निशान, पार्टी का निशान और पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई है, ये सारा एक तंजीमी ढांचा ख़त्म करके और MQM के साथ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जाके नीचे जाके काम करे। और फिर गवर्नर सिंध जो है कामरान टेसोरी, वो ख़ास तौर पे इसके रूह रवा हैं और वही एक बना हुआ है, सेंटर पॉइंट है। गवर्नर हाउस सिंध जो है वो सेंटर पॉइंट बना हुआ है और उसकी रीज़न ये है कि ये ऐसे लग रहा था कि MQM को पहले तोड़ा भी गया था, पहले बनाया गया फिर तोड़ा गया, फिर अब जोड़ने की बातें की जा रही हैं। उसमें 2-3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे उसको ले रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है कि हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है और बजाय इसके कि ये जो स्पेस खाली हुई है ये हमें मिल जाए, ये MQM को मुत्तहिद किया जा रहा है। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट समझ रही है कि हमारे साथ भी 2 नंबरी की जा रही है और हमारे साथ भी कोई ना कोई हैंड हो रहा है, और हालांकि ये बदगुमानियाँ जो हैं अंदर ही अंदर पैदा हो रही हैं। और MQM ने वाज़े तौर पे जो मुज़ाकरात हुए, एक भारी भरकम डेलीगेशन गया मरकज़ से, इस्लामाबाद से, वज़रा का और PDM का, सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं कि PDM का और उसमें माइनस पीपल्स पार्टी, वो गया, मुलाकात की। जरदारी साहब ने साफ इनकार कर दिया। जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका, इलेक्शन इन्हीं हल्का बंदियों के साथ होंगे। जमात इस्लामी भी बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं, वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जमात इस्लामी और MQM के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यानी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वो नाकाम हो गए। मजीद अभी जोड़ तोड़ चल रहा है, क्योंकि मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MQM नंबर्स गेम क्योंकि टाइट है, इसलिए ये सारे का सारा धड़ाम से खड़ा तो बैसाखियों पे है ना। इसकी बेशुमार बैसाखियाँ जो इस वक्त मरासला सरकार खड़ी है, इसकी बेशुमार बैसाखियाँ, उनमें से एक यक रुकनी वोट भी शामिल है, उसमें भूतानी साहब शामिल है, उसमें शाहजहान बुख्ती शामिल है, उसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप शामिल है, उसमें BNP मैंगल शामिल है, उसमें MQM शामिल है और एक वोट इसमें काफ लीग के 2-3 वोट शामिल है। तो ये सारी चीज़ें खड़ी करके इनको एक मसनूई तरीके से खड़ा किया गया है और हालांकि 100 मेंबर्स की ये सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है काबीना की, जबकि आप वजीर रख नहीं सकते, लेकिन सेंचुरी के करीब है। और एक फौज जफर मौज है जो कि इस वक्त एंजॉय कर रही है, गाड़ियां हासिल कर रही है, प्रोटोकॉल है, पूरी काबीना
उसमें वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा कर दी गई है, उनको वुज़रा के बराबर दर्जा दे के वुज़रा के बराबर मराद दे दी गई हैं। ऐसा एक हंगामा खेजी चल रही है, तो उसको चलाया जा रहा है। फिर कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं, लेकिन मैं बाद में करूँगा। उसके इसी तरीके से आप आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में जी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला है पंजाब का, वो एतमाद का वोट, उनको एतमाद का वोट लेने में दुश्वारी, 3 वोट उनके शॉर्ट हो गए हैं। और अगर उनको एतमाद का वोट नहीं लेते तो क्या उनकी वज़ारत आला ख़तरे में है, वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी, वज़ीर आला अगला पंजाब का कौन होगा? तो इमरान खान साहब बिल्कुल कायम दायम है, वो कहते हैं कि हमने एतमाद का वोट भी लेना है और एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली भी डिज़ोल्व करनी है, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब जो पंजाब की सूरत हाल है मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी जो उनकी है कि 3-4 आदमी 3-4 MPs जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, गायब हो गए हैं या नाराज़ हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो नंबर्स इनके पास पूरे नहीं है। एतमाद का वोट, अदम एतमाद का वापस हो चुका है, एतमाद का वोट अब उन्होंने लेना है और तारीख आ चुकी है, 15 जनवरी है, हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, लार्जर बेंच कर रहा है। उसमें जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि बिल्कुल एतमाद के वोट की तरफ जाया जाएगा और एतमाद का वोट अगर नहीं मिलता तो स्पीकर जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो एतमाद का वोट खो देंगे और गवर्नर साहब कहेंगे जी कि ये एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं ले सके 186, लिहाजा ये परवेज़ इलाही साहब और उनकी काबीना तहलील हो गई है। लेकिन अगले इंतखाब तक चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वही कंटिन्यू करेंगे, ज़ाहिर है कानून यही कहता है, तो वो कंटिन्यू करेंगे। इस दौरान नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब अगला खेल शुरू होगा। अगला खेल ये शुरू होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और PTI मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। PTI को इन्होंने नहीं छोड़ना, या आपका इंतहाद हो चुका है, अगला इंतखाबी इत्तेहाद भी हो रहा है, सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है हमारी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक, और इसमें कोई शुबा नहीं है जी। वो डटे हुए हैं दोनों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनसलाई, सारे के सारे 10 के 10 MPs। तो ये जब सिलसिला हो जाएगा 3-4 वोट कम किए जाएंगे, तो जब अगला इलेक्शन होगा वज़ारत आला का, उसमें फिर हमदा शहबाज वर्सेस चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला होगा। अब उसमें अगला खेल शुरू होगा। अगले खेल में भी जो हैं नंबर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी पूरे नहीं हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद के पास भी नंबर्स पूरे नहीं हैं। और इस बात का कवी इम्कान है कि कोई भी उम्मीदवार सिंपल मेजॉरिटी हासिल न कर सके। 186 मेंबर्स किसी के पास भी नहीं होंगे, लिहाजा फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी कि अगला मरहला फेज़ 2 दोबारा इलेक्शन किया जाएगा और दोबारा इलेक्शन में जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो वज़ीर आला पंजाब कहलाएगा और वो होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि नंबर्स उनके पास 3 नंबर कम भी होने के बाद भी उनके पास मेजॉरिटी उन्हीं के पास रहेगी, और सिंपल मेजॉरिटी ना सही लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा उनके पास होंगे, और इनके नंबर्स मुस्लिम लीग नवाज़ और इनके नंबर्स भी वो पूरे नहीं हो सकेंगे, ये नंबर्स कम ही रहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही से। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे एज CM, और उसके बाद फिर अगला मरहला शुरू हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इमरान खान, ये असम्बली तोड़नी है या नहीं तोड़नी, क्योंकि उसके बाद फिर एक बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर अदम एतमाद, गवर्नर साहब एतमाद का वोट लेने का कह नहीं सकेंगे और फिर अदम एतमाद ही लानी होगी, और अदम एतमाद में नंबर्स पूरे करने होंगे अपोजिशन को, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी को। इस दौरान भी ये सारे का सारा प्रोसेस चलता रहेगा और खेल चलता रहेगा, म्यूज़िक चलता रहेगा, म्यूज़िकल चेयर, और इसी दौरान आगे आगे बढ़ेंगी चीज़ें। और फिर मार्च पे सबकी नज़र है कि मार्च में जाके ये सारे का सारा सिस्टम लपेट दिया जाए और फिर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। मार्च का इंतज़ार किया जा रहा है, उस वक्त तक इसको इसी तरीके से लिंगर ऑन किया जाना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी तोड़ फोड़ का अमल जारी है और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो चीज़ें तय हुई थी बाजवा साहब के साथ, वो चीज़ें उससे भी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुनहरिफ हो गई है। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी उसको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। बाजवा साहब चले गए, मुआहिदा ख़त्म हो गया, NRO हासिल करना था हासिल कर लिया, फेडरल गवर्नमेंट लेनी थी ले ली। अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब का रोल जो है आहिस्ता आहिस्ता को कम कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब का और मरियम बीबी का रोल उसको बढ़ाया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर की बातें बता रहा हूँ, अंदर की कहानियाँ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, वो बिल्कुल एक ताबेदार बच्चे की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियाँ पैदा नहीं हो रही और नवाज शरीफ साहब अपने लिए और मरियम बीबी के लिए आसानियाँ चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस जाएँ, वापस जाके इंतखाबात में हिस्सा लें, इलेक्शन कैंपेन, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, सब कुछ करें। क्योंकि इसहाक डार साहब का जो वज़ारत ख़ज़ाना है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब को हटाकर इसहाक डार को लाया जाना भी ये पसंद नहीं किया गया, ताकतवर हलकों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि मिफ्ता ने आगे बढ़ना था, मिफ्ता ही ने चीज़ों को आगे बढ़ाना था। लेकिन जो इक़दाम करके IMF से प्रोग्राम करके मिफ्ता साहब को कर दिया गया फारग और इसहाक डार साहब को वापस भेजा गया। इसहाक डार साहब का वापस जाना भी उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। उस एग्रीमेंट में, उस सेटअप में इसहाक डार साहब की वतन वापसी और उनका वज़ीर ख़ज़ाना होना शामिल नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये सारा मामला अब आगे बढ़ेगा, इसलिए अचानक पॉलिटिक्स में तेज़ी आ गई है और पॉलिटिक्स में न सिर्फ तेज़ी आ गई बल्कि चिंगारियाँ भड़क रही हैं और चिंगारियाँ किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। उसके बाद जो मैंने आपको खबर दी थी, शहीद अशरफ शेख की टीम ने जो JIT है, SJIT, उसने बाहर जाना था, उसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, फंड्स रोक लिए गए थे, फंड्स की कमी का बहाना बनाया गया था वज़ारत दाखिला ने। तो जैसे ही ये खबरें मीडिया पे आना शुरू हुई उसके बाद सामने आ गई हैं चीज़ें और अब इत्तला आई है कि जी फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं और 15 जनवरी को JIT जो है SJIT ये जाएगी केनिया और वहाँ से जाके कुछ शवाहिद इकट्ठे करेगी और ये दुबई जाना है या नहीं जाना इसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन केनिया का कंफर्म हो गया है, फ़ंड रिलीज़ हो गए हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हेयरिंग आ चुकी है, 5 तारीख फ़िक्स है मुकदमा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपना हुक्म दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो JIT उनसे रब्ता कर सकती है और चैम्बर में आके बता सकती है क्या क्या हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं हुकूमती मशीनरी की तरफ से, रियासती मशीनरी की तरफ से। तो लिहाजा ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग चला रहा है, ये अंडर वे है और SJIT का इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ रिपोर्ट सबमिट करवाई कहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले इतराज़ लगा के उन्होंने वापस कर दी थी, फिर उसके बाद बेहतर रिपोर्ट शामिल करवाई गई, मुस्तनद कॉपियाँ सर्टिफाइड वो करवाई गई, वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं आगे। अब तक के लिए यही इतलात थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।